नमस्ते प्यारे भैया बहनों, आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको सभी को पता है, हमने पंचमी कक्षा में संस्कृत में 2 पाठ पूरे कर लिए हैं। आपने उन दोनों पाठों के प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ लिख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ तीसरे पाठ के शब्दार्थ। तो तीसरा जो पाठ है हमारा वो है भग्नय पिष्ट घटय। भग्नय अर्थात टूटा हुआ, पिष्ट घटय अर्थात आटा का घड़ा, आटे का घड़ा। तो इस तरह से ये एक कहानी है। पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ एक बार बुलवा देती हूँ और उसके बाद में मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊंगी, जो कि आपको बहुत रोचक लगेगी। तो आइए इसके पहले शब्दार्थ देखते हैं। पिष्ठ आटा, नागदंतः खूंटी, दुर्भिक्षः अकाल, मह्यम मुझे। देखिए भैया बहनों, ये है और ये यहाँ मिले हुए हैं। देखिए इसकी बनावट कैसी है और फिर इसमें य, तो इसलिए इसे हम कहेंगे मह्यम। मह्यम अर्थात मुझे। दरिद्रः गरीब, भिक्षाटनेन भीख, एकदा एक बार, घटम घड़ा, प्राप्तवानः प्राप्त किया, अवलंबित वानः टांग दिया, अधः नीचे, विचारित वानः विचार किया या सोचा, एतश्च इसका, शतरूप्यकाणाम 100 रुपये का, विक्रयणम बेचना, क्रेष्यामि खरीदूंगा, कालांतरे समय बीतने पर, अनंतरम उसके बाद, ताशाम उनको, यथेष्टम इच्छा से, संपादयिष्यामि पूर्ण करूँगा, आज्ञापयिष्यामि आज्ञा दूंगा, गृह्णातु पकड़िए, श्रोष्यति सुनेगा, पाद प्रहारम लात मारना, अभवत हुआ, कोपेन गुस्से से, पतितः गिर गया, भग्नः टूट गया। तो प्यारे भैया बहनों, ये एक कहानी है जिसमें कि एक नगर में एक भिखारी रहता था। वो भिखारी जो था वो भीख मांग करके घर घर से आटा लेकर के आता था। उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना आटा लगता था उतना वो काम में लेता था और बाकी का बचे हुए आटे को वो एक घड़े में इकट्ठा करता था। और उसने धीरे धीरे उस आटे के पूरे घड़े को भरा और भर करके ऊपर खूंटी पर टांग दिया। तो एक बार की बात है, वो रात्रि में उस घड़े के नीचे बैठा हुआ था। सोते सोते फिर वो सोया और जब वो सो रहा था तो उसको वो ऊपर टंगा हुआ घड़ा दिख रहा था। तो वो उस घड़े को देखते देखते विचार करने लगा कि अब ये घड़ा पूरा भर गया है। अगर ऐसा हो कि इस देश में अकाल पड़ जाए तो अनाज इत्यादि बहुत महंगा हो जाएगा। तो सारी चीज़ें जब महंगी होंगी उस समय मैं इस घड़े को बेच दूंगा और मैं इस घड़े को 100 रुपये में बेचूंगा। कितने रुपए? 100 रुपये। और जब मैं इसे 100 रुपये में बेचूंगा और इसको बेच करके 2 बकरियां खरीदूंगा, तो उन 2 बकरियों से समय बीतने पर बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। मेरे पास में बकरियों का समूह हो जाएगा और उन बकरियों के समूह को बेच करके मैं एक भैंस खरीदूंगा। तो समय बीतेगा, उस एक भैंस से बहुत सी भैंस हो जाएंगी और उन बहुत सी भैंसों के होने पर जब मैं उन्हें बेचूंगा तो मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा और उस बहुत से पैसे से मैं एक अच्छा सा घर बनाऊंगा और उस समय तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा
और अपने घर में मैं जब बैठा होऊंगा तो मेरे पास में कोई धनवान व्यक्ति आएगा, और जब वो आएगा तो वो अपनी कन्या का विवाह यानी अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर देगा। मेरे घर इत्यादि को देख करके मुझसे प्रसन्न होकर के वो अपनी बेटी का विवाह मुझसे करेगा, और उसके बाद में मेरे एक पुत्र होगा जिसका नाम मैं देव शर्मा रखूँगा। तो जब देव शर्मा चलने लायक होगा, या जैसे हम कहते हैं कि घुटनों के बल चलने लगेगा, तो देव शर्मा जब घुटनों के बल चलेगा तो मैं अश्वशाला में बैठकर पुस्तक पढ़ूँगा, और जब मैं पुस्तक पढ़ूँगा तो देव शर्मा घुटनों के बल चलता हुआ मेरे पास आएगा और वह मुझे परेशान करेगा। जब वह मुझे परेशान करेगा तो मैं उसकी माता को आवाज़ लगाऊंगा ज़ोर से और कहूँगा कि देव शर्मा को यहाँ से लेकर के जाए। तो जब उसकी माता मेरी बात नहीं सुनेगी या देव शर्मा जो है वो मेरा कहना नहीं मानेगा, तो मैं उसे ज़ोर से लात मारूंगा। इस प्रकार अपने मन में सोचते सोचते वो उस घड़े के नीचे लेटा हुआ होता है और अपनी लात ज़ोर से चलाता है। तो वो मन में चलाता है लात, मन में सोचता है और असली में लात चला देता है। तो वो जो आटे का घड़ा होता है वो क्या होता है, नीचे गिर जाता है और फूट जाता है, और इस तरह से उसका जो सपना था वो भी टूट जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? रोचक है ना? तो अगले वीडियो में हम इस कहानी को संस्कृत में पढ़ेंगे। तो आपको इस पाठ के जो शब्दार्थ मैंने बताए हैं, आपको उनको क्या करना है, लिखना है कॉपी में, याद करना है। अब प्यारे भैया बहनों, इसके बाद में मैंने आपको कह रखा है कि मैं आपको संस्कृत से संबंधित 2 या 3 शब्द हर वीडियो में बताती हूँ। तो आज की बारी में मैं आपको बताऊँगी, आप नाश्ते में दूध पीते हैं ना, उसको हम दूध को संस्कृत में क्या कहते हैं, दुग्धम। क्या कहेंगे? दुग्धम। और दूध हम पीते किस में हैं? गिलास में। तो गिलास को हम क्या कहते हैं? चषकः। क्या कहेंगे? चषकः। तो मैंने आपको बताया कि दूध को हम संस्कृत में कहते हैं दुग्धम और गिलास को कहते हैं चषकः। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके आपने संस्कृत बोलना शुरू किया होगा या नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको जो शब्द बताए हैं उनको आपको दैनिक जीवन में प्रयोग लाना है और संस्कृत का वाचन सीखना है। धन्यवाद।